लेट सपोज कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ए और बी के बीच में निकाल के बताना। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल के बताना। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल के बताना। या आप बता सकते हैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा बताओ। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। तुम लोगों को पता ही है ना कि यदि पूरा सर्किट किसी से इक्वली डिवाइड होता है तो उस सर्किट पर आने वाला जो जंक्शन है वो कैसा जंक्शन होता है, फॉल्स जंक्शन। जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, यदि ये लाइन और पूरा सर्किट किसी से इक्वली डिवाइड होता है, यदि ये लाइन और पूरा सर्किट किसी से इक्वली डिवाइड होता है तो इस पर जो आने वाला जंक्शन है वो क्या कहलाता है, फॉल्स जंक्शन कहलाता है। तो ये वाला जो है ये फॉल्स जंक्शन है, ये बात आपको पता है। तो इसका क्या हो सकता है बोलो अगला पार्ट। इस फॉल्स जंक्शन को हम लोग हटा देंगे क्योंकि ये एक झूठा सर्किट है, यदि वो हट भी जाएगा तो उतना ही करंट फ्लो होगा, यही होगा ना बोलो। ये रहा ए, ये रहा बी, और ये हमने पीछे कराया था इसलिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं। मिक्स एग्जांपल लेने पे अभी ज्यादा फोकस करेंगे, समझ रहे हो बात, क्योंकि ये बातें हमने पीछे कर ली थी किसमें, कैपेसिटर में। तो ये बातें हो जाएंगी। अब बोलो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, बोलो इसका कितना हो जाएगा 2R, इसका 2R, 2R 2R का R, RR का R/2 और इसका टोटल 5R/2। तो ये हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा यहां पर क्या 5R/2। तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बोलो 5R/2। कैसे लिख दिया 5R/2 भाई, अच्छा 2R 2R का R, RR का R/2 और ये हो गया टोटल 5R/2। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहां 10R/2 अपॉन 9R/2। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 10/9R। यस, R इक्विवेलेंट जो है वो 10/9R हो जाएगा। क्लियर है बात, और ये हमने कर रखा है पहले इसलिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। तो अभी अब दो बातों पर, छोटी छोटी कौन कौन सी बातें आपने देख ली है। इजी सर्किट में हमने कुछ अच्छे एग्जाम्पल कराए थे आप लोगों को, राइट। इजी सर्किट करवा दिया था, फिर मैंने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज करवा दिया, फिर हमने आपको शॉर्ट सर्किट करवा दिया, फिर हमने आपको फॉल्स जंक्शन करवा दिया। अभी एक लास्ट वाले पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। इक्विपोटेंशियल पॉइंट पर हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, इक्विपोटेंशियल पॉइंट, फिर उसके बाद मिक्स एग्जांपल हम लोग करेंगे, ठीक है। जरा ध्यान दो एक बार इक्विपोटेंशियल पॉइंट पर। लेट सपोज कि ये सिचुएशन है, लेट सपोज कि ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। और इसमें तीनों कंडीशन हम लोग जानना चाहेंगे इस बार। A B C D E F G H, ए और जी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड जी, ए और जी के बीच में। क्या मेथड काम में लेते थे हम लोग, जिसमें जिन दो पॉइंटों के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है उसमें एक से करंट देते हैं, दूसरे से करंट अचीव करते हैं। नहीं, जिन दो पॉइंटों के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है उसमें से एक से करंट देते हैं और दूसरे से करंट क्या करते हैं, अटेंड करते हैं।
नंबर ऑफ वेज देखते हैं, नंबर ऑफ वेज। तो यहां भिड़ते ही करंट कितने पार्ट में बट रहा है? 3। तो ए से जी तक पहुंचने के टोटल कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं, राइट भाई। ए से लेके जी तक पहुंचने के टोटल कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। क्या रास्ते इक्वल हैं? तो देखो 1 2 3 रेसिस्टेंस, 1 2 3 रेसिस्टेंस, 1 2 3। तो ये तीनों ही रास्ते जो हैं वो क्या हैं? इक्वल है, ठीक है। ये तीनों रास्ते इक्वल हैं। जरा एक बार फिर समझना भाई, 1 2 3, 1 2 3 या 1 2 3। तो इधर का एक रेसिस्टेंस उतना ही खाएगा जितना इधर का एक रेसिस्टेंस और जितना इधर का एक रेसिस्टेंस। ये बात क्लियर है। और ये हमने पहले भी बताया था कि बी डी और ई इस केस में क्या है? इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से इक्विपोटेंशियल पॉइंट हैं। तो कौन कौन से इक्विपोटेंशियल पॉइंट हैं? बी डी और ई। और यदि करंट इधर से देंगे तो एक रेसिस्टेंस, एक रेसिस्टेंस और एक रेसिस्टेंस। तो कौन कौन से हैं? सी, एफ और एच। सी, एफ और एच जो है वो भी क्या है? इक्विपोटेंशियल पॉइंट है। तो इक्विपोटेंशियल पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है। हमने इक्विपोटेंशियल आइडेंटिफाई कर लिया है। अब इक्विपोटेंशियल पॉइंट एक ही पॉइंट, ये आपको बता रखा है। जो इक्विपोटेंशियल पॉइंट है वो कैसे पॉइंट है? एक ही पॉइंट है। मतलब ए से स्टार्ट करो अब सिचुएशन को, ए से बी, ए से डी और ए से ई। ए से 3 है, ए से बी, ए से डी और ए से ई। और बी, डी और ई कैसे पॉइंट? इक्विपोटेंशियल पॉइंट। बी से क्या है? सी और बी से एफ। तो बी से सी और बी से एफ। डी से क्या है? सी और एच। डी से सी और एच। ई से क्या है? एच और एफ। एफ और एच। तो ये सब पॉइंट एक ही पॉइंट है। मैंने बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है यहां एक्सप्लेन करने पर, क्योंकि सिमिलर एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं एक बार। किसके लिए? कैपेसिटर के लिए मैं सिमिलर एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं एक बार, ठीक है। तो सी एफ एच बोलो, सी से जी, एफ से जी और एच से जी। अब तीनों से जो है वो जी पे चला जाएगा ये, और ये सिचुएशन हो जाएगी। तो ये पैरेलल में क्या हो जाएगा? यहां पे r/3, ये क्या हो जाएगा? r/6 और ये क्या हो जाएगा? r/3। तो r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? r/3 प्लस r/6 प्लस r/3। ये हो जाएगा 2r प्लस का r प्लस का 2r, और दिस वन इज 5r/6। कितना हो जाएगा ये? कैपेसिटर के केस में कितना आया था ये वाला? 6c/5। कैपेसिटर के केस में यही वाली चीज 6c/5 आई थी, राइट ना। और रेसिस्टेंस के केस में क्या आया? ये 5r/6 आ गया है। क्लियर है बात? ओके। मैं मिक्स एग्जांपल ही आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, मिक्स्ड एग्जांपल, जो कि आपके मॉड्यूल से लेना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि मॉड्यूल में हम लोग एक बार अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो मॉड्यूल में जो जो भी अच्छे क्वेश्चन है वो एक बार मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में। क्लियर है बात? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल से और इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत? चलो ध्यान देना जरा। मॉड्यूल के क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं भाई। ओके, देखो मैं पहले बता रहा हूं पेज 94 पर क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा हूं मैं सबसे पहले आपको। पेज 94 का क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर? ध्यान देंगे जरा एक बार। ये कहता है कि ये सिचुएशन है ए, और ये रहा 2 ओम, ये रहा 4 ओम, ये रहा 10 ओम, ये रहा 10 ओम, ये रहा 1.8 ओम, ये रहा 2.2 ओम, ये है एक वायर, यहां पे है 5 ओम, यहां पे है पॉइंट बी, दिस वन इज 3 ओम, दिस वन इज 1 ओम, दिस वन इज 2 ओम, दिस वन इज 1 ओम, दिस वन इज 2 ओम, दिस वन इज 2 ओम। और कहता है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है।
ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? ठीक। और इसका बोल रहा है कि ए और बी के बीच में आप इक्विवेलेंट बताओ। जरा ध्यान देना एक बार भाई। सबसे पहला काम क्या करना है तुम्हें, जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, उसमें एक से करंट देना है, दूसरे से करंट, तो बोलो एक से करंट दो, दूसरे से करंट लो, राइट। और जो ये खुला खुला है इसमें से करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट को क्लोज पाथ चाहिए। अरे करंट को क्या चाहिए भाई, यहां से करंट देना है, यहां से लेना है, ये बात तो सही है, लेकिन जो बाकी जो ये खुला खुला आ गया है इसमें से क्या नहीं होगा, करंट नहीं जाएगा। करंट ओपन सर्किट में नहीं जाता भाई, ये क्लोज सर्किट का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट करनी है। भाई ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए और बी के बीच में जो है वो क्या कनेक्ट करना है, बैटरी कनेक्ट करना है, राइट। तो बाकी ये तो खुला हुआ है ना जी, ओपन सर्किट है ना, तो इन तीनों को हटा दो, इन तीनों का कोई काम नहीं है। क्लियर है बात? यस, गुड शाश्वत 9 ओम कह रहा है, देख लेते हैं एक बार पहले। चलो इन तीनों को हटा दो, ये बात क्लियर है। चलो यहां देखो, ये हो गया 1.8 और ये 2.2, तो ये हो गया 4। भाई देखो 1.8 और 2.2 ये क्या हो गया 4, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट है भाई दोनों। अरे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कैसा पॉइंट है, सेम पॉइंट है। क्यों? एक वायर कनेक्टेड है ना, तो एक ही पॉइंट के बीच में क्या रेसिस्टेंस, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो अब मतलब जिस जिसका रह गया है उसको हम लोग अलग से कर देते हैं। देखो ए है यहां पे 2 ओम है, ये वाला है 4 ओम, ये वाला है 3 ओम, ये वाला है 1 ओम, ये वाला है 2 ओम। अभी यहां तक तो मतलब दिख रहा है, बाकी अभी कोई मतलब नहीं दिख रहा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो एक ही पॉइंट हैं। तो ये वाला गया, ये वाला गया, ये वाला गया, और नीचे की तरफ आ गया ये वाला 5 ओम। अच्छा देखो ये हो गया दोनों मिला के कितना 4, तो 4 और 4 का 2, 2 2 का 1, तो 2 1 5, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 2 + 1 + 5, 8 ओम हो जाएगा। व्हाट इज द आर इक्विवेलेंट हियर? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? कोई भी दिक्कत है? चलो नेक्स्ट में आ जाएं। नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं आप लोगों के लिए, फिर मैं पेज 94 का क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल 15 करवा रहा हूं, पेज 94 का क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूं आपके एग्जांपल के लिए। जितने भी अच्छे एग्जाम्पल हैं सर्किट एनालिसिस के वो आज कंप्लीट करेंगे। क्लियर है बात? तो जरा ध्यान दो एक बार, पेज 94 का क्वेश्चन नंबर 15। जरा देखो ये सिचुएशन है, ये कह रहा है कि ए है और ये एक रेसिस्टेंस है आर, ये एक रेसिस्टेंस है आर और ये एक रेसिस्टेंस है आर, ये वायर है, ये एक रेसिस्टेंस है आर, ये एक रेसिस्टेंस है आर, ये एक रेसिस्टेंस है आर आर, और ये भी एक रेसिस्टेंस है आर 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 आर। सब आर हैं इसलिए आर लिखने से कोई फायदा नहीं है। ये भी आर है और ये भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, सभी आर हैं इसलिए मैं अब नहीं लिख रहा हूं किसी को कुछ भी। अच्छा ये सिचुएशन है, ये भी आर है और ये भी आर है और ये भी आर है, ये भी आर है और ये वाला बी है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। क्लियर है बात? बताएं, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है। ध्यान देना जरा एक बार। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि इसका कोई मतलब नहीं है और इसका कोई मतलब नहीं है। क्यों भाई? ओपन है, करंट तो क्लोज में बहेगा ना, ओपन है भाई। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब बैटरी को किस किस के बीच में लगना है, ए और बी के बीच में लगना है बैटरी। तो नेचुरल सी बात है इस हिस्से को और इस हिस्से को हटा दो। चलो ये देखो आर आर का 2R सीरीज में ना, तो 2R और R का ये क्या हो जाएगा यहां पे इन सब के बदले 2R/3, 2R बाय,
और इन तीनों के बदले क्या हो जाएगा 2r/। अच्छा ये तीनों पैरेलल हैं, ये बात तुम देख पा रहे हो कैसे, ये a तो ये a तो ये a, अच्छा ये b तो ये b और ये b तो ये b, तीनों b, समझ रहे हो क्या बात? अरे तार है ना जी, तो अपन वायर एक ही पॉइंट है, तो चलो मैं यहां से ले आता हूं a को, मैं a को यहां ले आता हूं और इन तीनों के बदले मैं कहानी कहता हूं r/3, बोलो कोई दिक्कत यहां पे? और ये वाला इन तीनों के बदले ये वाला क्या है 2r और r का, अच्छा इन तीनों के बदले मैं इधर ले आता हूं b, ये वाला पॉइंट b, और ये वाला क्या है बोलो r/3, और ये वाला पार्ट क्या है बोलो 2r/3। तो यहां से करंट देना है और यहां से करंट लेना है, तो r और r का पैरेलल r/2 हो जाएगा, ये r इक्विवेलेंट, ये जो r इक्विवेलेंट है ये r/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो, समझ गए हो क्वेश्चन? चलो और एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ध्यान दो एक बार, फिर अगेन एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, अगेन वन एग्जांपल। इस बार मैं क्वेश्चन कर रहा हूं 16 नंबर, पेज 94, क्वेश्चन नंबर 16, पेज 94 का क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, क्लियर? ध्यान देना, 16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है इफेक्टिव रेसिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड आई। बड़ा बढ़िया दिख रहा है क्वेश्चन, लेकिन चलो देखते हैं। देखो ये एक रेसिस्टेंस है, ये वाला 2 ओम का है, ये वाला 2 ओम का है, ये वाला 2 ओम का है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, और क्वेश्चन ठीक दिख रहा था इसीलिए ये रहा 2 ओम, ये रहा 2 ओम, और ये रहा एक तार, ये दोनों तार है भाई, और ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट आई। अच्छा यहां पर है 2 ओम और 2 ओम के 2 ओम 2 ओम, और यहां पर है 2 ओम और 2 ओम, यहां पर है 2 ओम और 2 ओम। अच्छा 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, बस देख लेता हूं जितने हैं वो सही हैं क्या। 5 ऊपर और 5 नीचे, ठीक है चलेगा। बताना है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, राइट? ऐसे प्राइमरी तौर पर देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ फॉल्स जंक्शन बनने जा रहा है, नहीं प्राइमरी तौर पर देखने से ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा है नहीं भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो वो लाइन और पूरा जंक्शन इक्वली डिवाइड होना चाहिए, नहीं तो लाइन यदि तुम चूज करने के लिए जाओगे भी ये वाला लाइन और इस जंक्शन को फॉल्स ला के इस लाइन पर उठाओगे तो गड़बड़ होने की संभावना लग रही है। अभी नहीं समझे बात? अरे इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालने के लिए कहता ना तो मैं इस लाइन से इस लाइन को बराबर बांट देता, लेकिन ये वाला जो लाइन है वो अपने खुद से तो बंटेगा नहीं, इस लाइन से बंटेगा। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ हो सकता है। बात समझ रहे हो मेरी? अरे बात समझे हो भाई? यदि इन दोनों पॉइंट के बीच में रहता तो मैं आराम से इससे बांटता और इसको ऊपर नीचे उठा देता, राइट? समझ रहे हो बात? लेकिन अब इसी लाइन के बीच में निकालना है तो इसको डिवाइड ये करेगा। अब डिवाइड ये करेगा तो भाई जंक्शन कौन बनेगा? दिक्कत ये है, अभी ऐसे बांटता तो मैं इसको इधर उधर बांट देता, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमको थोड़ी दिक्कत लगी भाई, दिक्कत लगी तो इक्विपोटेंशियल एक उपाय है, समझ रहे हो बात? और नहीं तो एक काम करो, देखते हैं पहले थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं। देखो ये वाला पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट क्या है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये और ये सब आई है क्या? अब देखो एक ही पॉइंट से शुरू और एक ही पॉइंट पे खत्म, तो ये दोनों पैरेलल में नहीं हुए जी। अरे भाई ये सब एक ही पॉइंट है तो मिलाओगे ना इसको भाई, इन दोनों एंड को मिलाओगे तो दोनों पैरेलल जाएगा, नहीं तो क्या सिचुएशन होगा जरा बताओ एक बार। ए को थोड़ा सा ऐसे कर दो अब तुम, और इन दोनों के बदले एक लगा दो r/2 और इन दोनों के बदले एक लगा दो r/2, और अब ए को यहां से चालू करो, ए को यहां से चालू करो, r और r और r, और नीचे वाला जो है ये भी r
और ये R और ये वाला भी R, नहीं अरे बोलो, इन दोनों का R/2, इन दोनों का R/2, और ये वाला कर दो यहां पे I। अब एक बार देखते हैं जरा सिचुएशन पर, सिचुएशन देखो। अब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है एक्चुअली, जरा गौर करना भाई। ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये, तो ये जाएगा, ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये, तो ये जाएगा, और ये बाय ये इज इक्वल टू ये बाय ये, तो ये भी जाएगा। अरे समझ रहे हो बात? ये बाय ये बाय ये, तो ये जाएगा, और ये बाय ये बाय ये, तो ये भी जाएगा। समझे बात? अरे समझ रहे हो कुछ? और यदि इक्विपोटेंशियल पॉइंट चूज करने पे आते ना, तो ये और ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट हो जाता। पता है कैसे हो जाता? तुम देख लो, एक तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से देख लो, और एक और तरीके पे सोचो कि करंट आके 3 टुकड़े में आया, तो ए से लेके आई तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? ए से लेके आई तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। पहले रास्ते में 1 2 1 2 1 2 और बराबर बराबर है भाई, R R R/2 R/2 R R, तो जितना ये खाएगा उतना ये, उतना ये। भाई देखो दोनों बराबर है ना, तो मान लो 50 वोल्ट ये खाएंगे, 50 ये, 50 ये, 50 ये। सर प्लीज एक्सप्लेन फॉल्स जंक्शन क्यों नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल बता रहे हैं भाई। तो देखो ये बाय ये बाय ये बाय ये, और वैसे देखोगे तो फिर देखो 100 वोल्ट खर्च होना है। मान लो ए से आई तक 100 रसगुल्ले यदि खर्च होने हैं, तो R R 50 50 50 50, तो ये तीनों इक्विपोटेंशियल चला जाएगा, तो वैसे भी ये जाएगा दोनों। अरे समझ रहे हो बात? तो थोड़ा ध्यान देना। वैसे तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, ये क्या बन रहा है? ये यस व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। तो R R का 2R, R R का 2R 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 और R का पैरेलल, 2R 2R और R का पैरेलल R/2। समझ रहे हो बात? इक्विवेलेंट इसका R/2 जाएगा भाई। ओके, समझ रहे हो क्वेश्चन? अच्छा यहां पे देख लो, फॉल जंक्शन की संभावना क्यों नहीं बन रही थी? क्योंकि देखो जिस लाइन के बीच में निकालना है, तो इस लाइन के बीच में निकालना है। क्लियर है? जिन 2 पॉइंटों के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, वो लाइन और पूरा सर्किट, तो ये लाइन तो इससे डिवाइड होगा अब, और इस पे किसको लाओगे? इसको लाओगे, उसको लाओगे, बड़ा गड़बड़ है। अरे समझ रहे हो बात? यदि इन दोनों पॉइंट के बीच में निकालना होता ना, दनाक से फॉल जंक्शन करते। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन से इक्वली डिवाइडेड है, और आने वाला जंक्शन फॉल जंक्शन, इसको उठा के इधर कर देते, इसको उठा के इधर कर देते। अब जब ये काटेगा तो किसको उठा के कर दें भाई? पूरे को कर दें, क्या कर दें? दिक्कत है भाई। अभी समझ रहे हो बात? तो मैं इस पे नहीं गया था, फॉल जंक्शन पे। हर चीज अपने आप में क्लियर दिखती है, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाएं, चलो और एग्जांपल दे रहा हूं मैं। देखो इसमें जितने भी एग्जांपल यहां पे खास करके पॉइंटों में दिए हुए हैं, वो बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। समझ रहे हो बात? खास करके जो पॉइंट्स में दिए हुए क्वेश्चन है, वो नंबर में तो ज्यादा नहीं है, लेकिन है क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सारे। तो 4 नंबर पॉइंट चल रहा है अभी। 1 2 3 मैं आपको पहले बता चुका हूं, और आज 4 नंबर पॉइंट में आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं मैं। अच्छा 4 नंबर में भी अब आपको पता चल गया होगा कि इसमें बहुत एग्जांपल तो मैं पहले भी बता चुका इसके। जैसे 9 नंबर क्वेश्चन आपको बता चुका, R1 R2 वाला आपको पहले बता चुका, 6 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, काफी क्वेश्चन इसमें पहले हो चुका है। 14 करा दिया, 15 करा दिया, 16 करा दिया, 17 कराने वाला हूं, 22 करवा चुका हूं, अभी 22 करवाया है, राइट? 22 ऑलरेडी हुआ है, और इसी में नहीं रुकेंगे, और अच्छे क्वेश्चन जो मिक्स कंसेप्ट में है ना, वो करेंगे। समझ रहे हो बात? तो जरा ध्यान दो एक बार, ताकि सर्किट में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रह जाए। मैं पेज नंबर 94 का क्वेश्चन नंबर 17 करवाने जा रहा हूं। 94 का क्वेश्चन नंबर 17 देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये रहा 2 ओम, और ये रहा 2 ओम, और ये रहा बी, और ये रहा 2 ओम, ये रहा 2 ओम, ठीक है? और ये रहा नहीं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन
ये रहा 2 ओम, ये रहा 2 ओम, ये रहा ऐसे, और इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है, ये क्वेश्चन है। क्लियर? जरा ध्यान दो, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताएं। देख लो बता रहे हैं, क्योंकि इसके बाद मैं मिक्स कंसेप्ट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन भी करवाना चाहता हूं, मिक्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें मजा आए। चलो करवाएंगे, बता दूं? बोलो, नहीं बताऊं? है ही इजी, बताऊंगा क्या इसमें? बोलो कितना आएगा? देखो ये वाला ए, तो इसको ए मान लूं, इसको ए मान लूं, इसको ए मान लूं, इसको ए मान लूं, इसको बी, इसको बी, इसको बी, इसको बी मान लूं, इसको सी, इसको सी मान लूं। बोलो, अरे बोलो भाई, जो सेम पॉइंट है भाई, जो वायर से जुड़ा है वो सेम है ना, और ये भी बोलो सेम है ना, बी 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 बी, और ये दोनों सी सी मान लिया, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करो, ए से स्टार्ट करो इस कहानी को। बोलो ए से सी पर एक रेसिस्टेंस, ठीक है भाई, ए से सी पर एक रेसिस्टेंस, ठीक है, और देखो फिर ए से सी पर एक रेसिस्टेंस, ठीक है भाई, ए से सी पर एक रेसिस्टेंस, चलो सी से बी पर एक रेसिस्टेंस, सी से बी पर एक रेसिस्टेंस, चलो सी से बी पर दूसरा रेसिस्टेंस, चलो सी से बी पर दूसरा रेसिस्टेंस, ठीक है, चलो ए से बी पर एक रेसिस्टेंस, ए से बी पर एक रेसिस्टेंस, ए से बी के बीच में निकालना है। आर आर का आर बाई टू, आर आर का आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू का आर, आर आर का आर बाई टू, नहीं? अरे बोलो, नहीं? अरे समझ रहे हो क्वेश्चन? कोई दिक्कत है जी? नो दिक्कत? चलो वाह वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। 1 ओम हो जाएगा भाई, 1 ओम, 1 ओम, मजा आ गया। चलो एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 18 भी अच्छा ही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है 18 नंबर क्वेश्चन, 20 भी बढ़िया लग रहा है, तो कौन सा बताऊं? बोलो 18 भी बता देता हूं। अरे बहुत बताएंगे, अभी क्वेश्चन ही क्वेश्चन बताएंगे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 18 बता देता हूं, पेज नंबर कितने पर? 94 पर क्वेश्चन नंबर 18, पेज 94 क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान दोगे जरा। यू आर गिवन सेवरल आइडेंटिकल रेसिस्टेंस विथ वैल्यू आर बराबर 10 ओम, 10 ओम रेसिस्टर तुमको बहुत सारे दिए हुए हैं, और ईच कैपेबल है मैक्सिमम करंट ऑफ 1 एम्पियर, ज्यादा से ज्यादा 1 एम्पियर की करंट को ये मेंटेन कर सकता है, ठीक? मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी। याद करो कैपेसिटर में भी ऐसा एक क्वेश्चन बताया था ना, कैपेसिटर में भी तो ऐसा एक क्वेश्चन बताया था। कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट, तुमको 5 ओम पैदा करना है, ठीक है, जो करंट कितना बियर कर ले? 4 एम्पियर करंट को बियर कर ले, और जिसका आर इक्विवेलेंट क्या हो? 5 ओम हो। तो ऐसे कितने रेसिस्टेंस की तुमको जरूरत पड़ेगी, ये तुमको बताना है, राइट? क्या कहता है? व्हाट यू हैव गिवन? यू हैव रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम विथ ए करंट कैपेसिटी ऑफ 1 एम्पियर। तुम्हारे पास 10 ओम के रेसिस्टेंस हैं, जिसकी करंट कैपेसिटी कितनी है? जिसकी करंट कैपेसिटी 1 ओम है। क्लियर है बात? और तुमको इससे बनाना क्या है? 5 ओम का रेसिस्टर बनाना है, जिसकी करंट कैपेसिटी क्या रहे? 4 एम्पियर रहे, इतना बियर कर ले, ये आपको बताना है। क्लियर है बात? अरे क्लियर है तो बोलो क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी भाई? 4 एम्पियर बियर कर ले, बड़ा अच्छा लग रहा था। 4 एम्पियर मतलब 4 टुकड़े तो करंट के जरूर करने पड़ेंगे, पहली बात। नहीं, अरे 1 एम्पियर से ज्यादा बियर नहीं कर सकता है ना एक, तो 4 टुकड़े तो करंट के जरूर करने पड़ेंगे 1-1 एम्पियर के। अच्छा 4 टुकड़े कर दिए मान लो, और सब में 1-1 एम्पियर लेके चले गए, सब में 1-1 एम्पियर लेके चले गए, ठीक? अब 10 का यदि सिंपल पैरेलल कर दिया ना भाई, 8 2.5 हो गया ना, टोटल 2.5 हो गया, तो 1-1 और जोड़ दो, और क्या? नहीं, 1-1 और जोड़ दो। अब ये 4 एम्पियर बियर भी कर लेगा, देखो अब ये 4 एम्पियर आएगा तो 4 एम्पियर बियर भी कर लेगा, और 20-20 का 5 ओम रेसिस्टर भी रखेगा। तो ऐसे कितने रेसिस्टर चाहिए तुमको?
8 रेसिस्टर चाहिए तुमको, 8 रेसिस्टर चाहिए इस खेल के लिए, राइट। अरे क्लियर है। चलो कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चले जाते हैं। अभी पहले मिक्स कॉन्सेप्ट के कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। मिक्स कॉन्सेप्ट पे चलो। ओके, तो तुम देख रहे होगे कि मिक्स क्वेश्चन का 25 तो मैंने तुमको बता दिया। क्या बता दिया? 25 मैंने तुमको बता दिया, 27 मैंने तुमको बता दिया। 25, 27 ये ऑलरेडी मैं तुमको बता चुका हूं पहले ही। और अब मजा आएगा 28 नंबर क्वेश्चन करने में, क्योंकि बढ़िया दिख रहा है 28 नंबर क्वेश्चन। चलो 28 नंबर क्वेश्चन करते हैं भाई। 28 तो पेज नंबर 143 का क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं सर्किट एनालिसिस के लिए। पेज 143 का क्वेश्चन नंबर 28। क्लियर? जरा ध्यान दोगे एक बार। 28 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, ये है ए और ये है एक रेसिस्टेंस आर, 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 यह है एक रेसिस्टेंस आर, यह है एक रेसिस्टेंस 2R, यह है एक रेसिस्टेंस आर, यह है एक रेसिस्टेंस आर, और ये हो गया भाई बी, और ये हो गया आर, और ये हो गया आर। दिस वन आर, दिस वन आर। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है, इक्विवेलेंट बताना है ए और बी के बीच में। चलो चलो मजा आ गया। अच्छा तो 23 भी बहुत लग रहा है, अभी बताएंगे। अच्छा ही अच्छा लग रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। चलो देखें एक बार, बता दें। चलो देखो एक बार, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। इन दोनों का क्या हो गया भाई? इन दोनों का क्या हो गया? इन दोनों का 2R, 2R, 2R का R। चलो इक्वेशन स्टार्ट करो ए से। ए के पास R, अच्छा ये क्या है? R, ये क्या है? R, ये क्या है? R, ये क्या है? R, ये R, ये R, ये R, ये B, ये अभी। अच्छा बड़ा पूछ लिया भाई। यही है ना? R, 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 R। ठीक, चलो अब क्या करें? अब कहीं कुछ दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है जी? व्हीटस्टोन ब्रिज अभी देख लेते हैं। चलो मैं इसको हटाता हूं, इसको हटा देता हूं। ये वाला क्या है? R, और यहां पे ऐसे लगा दो R, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है भाई। ये पॉइंट ए भी है, ये भी पॉइंट ए है। और उधर वाला भी हटा दो, इधर वाला हटा दो, और ये वाला लगा दो R, ये वाला लगा दो R। क्या कह रहे हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज बोल दें इसको? 2 व्हीटस्टोन ब्रिज बना दें? तुम बोल रहे हो सही, हमको लग रहा है अच्छा सा। नहीं समझे कि ये बाई ये बाई ये जाएगा, ये बाई ये बाई ये जाएगा। लग तो रहा है बहुत बढ़िया सा, नहीं लग रहा है? लेकिन एक बार फिर भी सोच लेते हैं थोड़ा। इक्विपोटेंशियल पॉइंट पर सोचते हैं। किस पर सोचते हैं बताओ? ए से जैसे ही करंट गया कितने रास्ते में बटा? 2 रास्ते में बटा। ए से बी तक पहुंचने के कितने रेसिस्टेंस? 1 2 3, 1 2। तो बोलो रास्ते बराबर हैं क्या? तो एक उतना ही खाएगा, एक उतना ही खाएगा, गया। 2 उतना ही खाएगा, 2 उतना ही खाएगा, गया। इक्विपोटेंशियल से भी गया, नहीं गया? अरे बोलो भाई, करंट आया 2 टुकड़े में, तो 1 2 3 रेसिस्टर, इस रास्ते में 1 2 3 रेसिस्टर, राइट? तो एक जितना खाएगा एक उतना खाएगा, तो ये दोनों इक्विपोटेंशियल। इधर से लाओ करंट, एक जितना खाएगा उतना खाएगा, ये दोनों इक्विपोटेंशियल। कट कट। इक्विपोटेंशियल के बीच में रेसिस्टेंस नहीं होता, नहीं? अरे बोलो, तो कहां चला जाएगा? बोलो, अरे कहां चला जाएगा? 3R/2। आगे बढ़ते हैं। यस, गुड स्नेहा, वेरी नाइस।
चलो हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन, पेज 140 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, पेज 140 का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम लोग, ठीक है। 140 का क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार जरा, कह रहा है इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में बताइए। ये रहा ए नंबर रेसिस्टर, ठीक है, देखते हैं, दिखने में अच्छा लग रहा है, ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि ठीक क्वेश्चन होगा। बाकी है आर 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 आर, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। ए और बी के बीच में क्या बताना है? इक्विवेलेंट बताना है। क्लियर? ठीक है, चलो बोलो क्या हो जाएगा। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टर बताना है। आज ये बता देंगे और कल हम लोग करंट एंड पोटेंशियल बांटना सीखेंगे रेसिस्टेंस पर। क्या सीखेंगे? करंट एंड पोटेंशियल। क्लियर? और किरचॉफ्स लॉ, ताकि जिनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इजी सर्किट से नहीं निकल पाता है या इन 5 कॉन्सेप्ट में नहीं आ पाता है, उसको हम किरचॉफ लॉ से सॉल्व करते हैं। मतलब जिसमें पता नहीं चले कि इजी सर्किट है, फॉल्स जंक्शन है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट में भी दिक्कत आ जाए, तो फिर हम उसको क्या करते हैं? किरचॉफ लॉ से सॉल्व करने के लिए जाते हैं। नहीं तो हम उसकी बात कल करेंगे, कल के सेशन में, लेकिन आज इक्विवेलेंट निकालेंगे। बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो कहां से शुरू करने के लिए कह रहे हो? यही दोनों से करेंगे ना? अरे बोलो, इन दोनों के बदले क्या लगाऊं? आर। अरे बोलो आर, टू आर का पैरेलल हुआ ना जी, तो इन दोनों के बदले क्या लगाऊं? और आर आर के बदले क्या लगाऊं? R/2। चलो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा इजी लेते हैं। अब ये हुआ ए। अच्छा, ये दोनों पॉइंट वैसे एक ही पॉइंट है, ये भी ए है, लेकिन वो उस पर बाद में जाएंगे। अचानक से ज्यादा चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो ये वाला क्या है? आर। ये वाला क्या है? आर। इन दोनों के बदले क्या है? आर। इन दोनों के बदले क्या है? R/2। यहां क्या है? आर। बस। चलो ये वाला पॉइंट ए है, तो ये वाला पॉइंट क्या है? ए। ये वाला पॉइंट ए है, तो ये वाला पॉइंट क्या है? और ये वाला मान लो सी है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। ये दोनों के बदले क्या लगा दो? R/2 लगा दो। तो ये क्या सिचुएशन आ जाएगा बोलो? ये वाला ए है, ए को थोड़ा ऊपर ले चलो, ए को थोड़ा ऊपर ले चलो, और ए वाला ए को ऊपर ले चले। चलो ये दोनों पैरेलल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इन दोनों को R/2 लिख देता हूं मैं अगले सर्किट में। अगला सर्किट वैसे ही छोड़ देते हैं, और ए की जगह यहां पर मैं R/2 लिख देता हूं, और यहां पे मैं R लिख देता हूं, यहां पे मैं R/2 लिख देता हूं, और ये वाला सिस्टम जो है मैं R लिख देता हूं। ये बात सही है क्या? अरे रुक जाओ एक बार, देखो इन दोनों के बदले यहां पे R/2 लिख देता हूं, और ये पॉइंट यहां पे खींच के ले आता हूं, ए ही है, तो ये वाला R लिख देता हूं, ये वाला R/2 लिख देता हूं, ये वाला R/2 और ये वाला R। तो ये हो जाएगा 3R/2। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 3R/2 प्लस 1/R प्लस 1/R/2, 2/3R प्लस 1/R प्लस 2/R। ये हो गया 3R LCM। क्या हो जाएगा यहां? 2 प्लस का 3 प्लस का 3, तो 6 से 8/3R, और ये हो जाएगा 3R/8। R क्या बोलो? आंसर नहीं मैच कर रहा। किसको मान लें?
कुछ भी मानेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, क्योंकि मान लो सी मान लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट, तो ये दोनों पैरेलल, आर आर का r/2, और ये वाला ऐसे मिला देंगे तो ये वाला पूरा लंबा तार बना दो r, और ये सब हो जाएगा r/2 और r का 3r/2 और 3r/2 दिस। हाँ क्या आ जाएगा? कब आ जाएगा? नहीं, यदि ए और सी के बीच में निकालना होगा तो जरूर बदल सकता है, ए और बी के बीच में तो नहीं बदल सकता। समझ रहे हो बात? आंसर बदलेगा जब ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना हो। 2 + 3 + 6 होगा 700। कहां से? कहां भाई? देखो, ओहो, यहां गौर नहीं किया ना जी। ये देखो यहां पे 2 है ना जी, तो यहां पे क्या होगा? यहां, हाँ, तो यहां क्या हो जाएगा? 11। हाँ, यहां गलती, यहां गलती, राइट? अरे समझ रहे हो? तो हो जाएगा ये 3r/11। वाह 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 वाह, गुड शाश्वत, गुड। अच्छा, प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन। ओके अमित, ओके नीलकमल। कह रहा है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालिए, ठीक बात है। तो इन दोनों का पैरेलल हो गया ना, तो इन दोनों का पैरेलल कितना हो गया बोलो? r। इन दोनों का पैरेलल क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट से शुरू, एक ही पॉइंट पर खत्म, तो इसका r/2। अच्छा, ये a है तो ये भी a है, ये ध्यान रखना। ये c मान लो, कोई बात नहीं है। तो चलो, ये वाला a, ये वाला a, ये वाला c, और यहां पर इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? a और b के बीच में r, और यहां a और b के बीच में क्या हो जाएगा? ये r/2। अच्छा, इन दोनों का अब क्या हो जाएगा? a से c, एक ही पॉइंट पे हुए ना भाई, तो ये हो जाएगा r/2। अब कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें, हो गया बस 3r/11। चलो और अच्छे क्वेश्चन करते हैं भाई, और बेहतरीन क्वेश्चन करने का मन हो रहा है, ठीक है क्या? कुछ इजी नहीं हो गया है जी। 23 नंबर क्वेश्चन करते हैं। चलो 23 नंबर क्वेश्चन, पेज 142 का क्वेश्चन 23। पेज 142 का क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। आज कौन सा लेक्चर है? 5 नंबर लेक्चर होगा आज लेक्चर नंबर 5 होना चाहिए ना। 3 तो उधर बेसिक में और 2 सर्किट एनालिसिस में। 5 नंबर लेक्चर हुआ है, बहुत जल्दी हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन तुम सभी इसमें कम से कम ये वाले क्वेश्चन तो लगाओ। कौन से क्वेश्चन? अरे जो पॉइंट में दिए हुए हैं, पॉइंट वाले क्वेश्चन यदि तुमने लगा लिए तो प्रीवियस ईयर वगैरह और इनमें एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो बात? ये पॉइंट वाले क्वेश्चन लगा लो, और यदि कंफर्टेबल नहीं हो पॉइंट वाले में तो तुम पहले प्रीवियस ईयर लगा लो। समझ रहे हो ना बात? प्रीवियस ईयर मतलब नीट वाला, एम्स वाला, मेंस वाला लगा लो, वो क्वेश्चन लगा लो, ठीक है? तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन तो मैं करवा ही रहा हूं पॉइंटों में। ओके, ध्यान देंगे जरा एक बार। 142-23 नंबर, गुड, ध्यान दोगे जरा। ये कहता है ए है, ये है 2r, ये है 2r, ये है 2r, ये है r, ये है 2r, ये है r, ये है r, ये है r, और ये है b। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है भाई, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी बता देना है। क्लियर है बात? जरा ध्यान देना भाई। जिन दो के बीच में निकालना है उनमें एक से करंट देते हैं, दूसरे से करंट लेते हैं। बोलो, यहां से करंट देना है, यहां से करंट लेना है, राइट? इक्वी पोटेंशियल से ही हो पाएगा। ये बात तो तुमको दिखी गई होगी कि इक्वी पोटेंशियल से ही हो पाएगा। समझ रहे हो ना? बोलो, भिड़ते ही करंट के कितने टुकड़े? 3 टुकड़े। अच्छा, ए से बी तक पहुंचने के रास्ते देखो, 1 2 1 2, ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट भाई। मान लेता हूं मैं पी क्यू। ये बात समझ गए क्या? पी क्यू इक्वी पोटेंशियल है। कैसे समझ गए? ए से बी तक जाने के रास्ते देखो, तो 1 रेसिस्टर 2 रेसिस्टर, 1 रेसिस्टर 2 रेसिस्टर, बराबर है ना रास्ते? तो एक जितना खाएगा उतना खाएगा,
तो P और Q क्या है? बोलो। अच्छा वैसे भी जाओ, 1 2 3 1 2 3, तो भी भाई ये वाला तो एक एक इक्विपोटेंशियल। अच्छा ये वाला इक्विपोटेंशियल नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ही रेसिस्टेंस में पहुंच जाता है, 1 2 1 2, तो ये इक्विपोटेंशियल। तो बोलो इक्विपोटेंशियल कौन है? कौन है इक्विपोटेंशियल? पी क्यू इक्विपोटेंशियल है, राइट? तो सर्किट बना देते हैं पी क्यू इक्विपोटेंशियल पे, जरा ध्यान देना, ध्यान दो। ए से आएंगे, करंट देंगे। अच्छा ए से पी, ए से क्यू, ए से पी, ए से क्यू, लेकिन पी और क्यू इक्विपोटेंशियल। बोलो। अरे ए से पी और ए से क्यू, पी और क्यू, चलो पी से बी, क्यू से बी, पी से बी, क्यू से बी, लेकिन ए देखो, ए से पी, बी, ए से क्यू, चलो पी से बी, क्यू से बी, ए से बी, ए से बी, अच्छा ए से बी, ए से बी, आर। अब कौन बच गया भाई? अब बच गया ये वाला पॉइंट, इसको मैं नाम देता हूं आर। क्या देता हूं नाम इसको मैं? नहीं, एस, पी क्यू ओ, क्या नाम दूं? बोलो एस, एस नाम दे दिया, ठीक है। अब बोलो कौन बच गया? ये सब तो बच ही गया। पी से एस और क्यू से ओ, पी से एस, क्यू से एस, एस, और एस से बी। बोलो। अरे समझे क्या? अरे समझे हो इक्विवेलेंट सर्किट? इक्विवेलेंट सर्किट समझना जरूरी है। देखो ए से पी टेक 2R, ए से क्यू 2R, और पी क्यू एक पॉइंट, पी से बी, क्यू से बी 2R, 2R, टिक टिक, ये दोनों भी चला गया। ए से बी आर चला गया, बचा कौन? पी से एस आर, और कौन बचा? क्यू से एस आर, एक ही पॉइंट, और एस से आर। बोलो। और देना है करंट यहां से टिक, और लेना है करंट यहां से टिक। अरे बोलो, सर्किट ही तो इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो बात? तो बना दें अब। बोलो। चलो पेन बदल लेते हैं। बोलो आर आर का, आर बाई टू और आर का 3R/2, तीनों हटा दो। यहां आर, यहां आर। चलो कहां से शुरू करेंगे? ए टिक 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 आर, टिक 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 आर, टिक 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 3R/2, और टिक 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 टिक, ये वाला क्या? आर, करेंट दिस, आर और 3R/2 का पैरेलल, आर इंटू 3R/2 अपॉन आर प्लस 3R/2, 3R/5, 3R/5 और आर का सीरीज, तो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा 3R/5, ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा इन दोनों का 8R/5, और ये हो जाएगा आर, 8R/5 और आर का 8R/5 इंटू आर अपॉन 8R/5 प्लस आर, 8R/13, 8R/13। बोलो। अरे बोलो, सही है क्या? कोई दिक्कत है? नो दिक्कत। चलो और देख लेते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत यहां तक? चलो मजा आ गया। तो सर्किट एनालिसिस में एक्चुअली अपने को दिक्कत है ही नहीं अब, लेकिन एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं और बढ़िया बढ़िया, ठीक है? 1-2 मोर गुड क्वेश्चंस। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। चलो एक हम लोग क्या करते हैं, क्यूब के लिए एक बार और कुछ सॉल्व करते हैं।
तो ध्यान देंगे जरा। इस बार ना ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। किस किस के बीच में निकालना है भाई? इसमें इक्विवेलेंट निकालना है ए और डी के बीच में, राइट? ए और डी। रेसिस्टेंस लगा रहा हूं मैं, आर 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 और बचा कहें, हो गया। ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है, ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ठीक है? तो जरा एक बार समझना स्टार्ट करना भाई। सबसे पहले क्या करते हैं, करंट देते हैं। बोलो भीरते ही करंट कितने टुकड़े में बटा? 3 टुकड़े में बटा ना। ऊपर वाले टुकड़े में बोलो 1 2 3, 1 2 3। तो ऊपर वाला बेस और नीचे वाला रास्ता बराबर है क्या? अरे बोलो, ये तो बराबर नहीं है क्योंकि एक खत्म। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो एक और एक, एक और एक, तो बी और ई इक्विपोटेंशियल पॉइंट। अरे बी और ई इधर से करें दो, एक और एक, सी और एच इक्विपोटेंशियल पॉइंट। अरे सी और एच कोई दिक्कत है क्या इक्विपोटेंशियल में? बोलो यहां से दो, बी ई, इधर से दो, एक एक, ये सी और एच। अब इसका क्या बनाना है भाई? इक्विवेलेंट सर्किट। भाई सर्किट तो हमने देख लिया, अब क्या बनाना है? चलो स्टार्ट करो, ए से स्टार्ट करो। देखो ए से, टिक टिक टिक, ए से बी, ए से ई, जरा समझते रहना भाई। ए से बी, ए से बी, ए से ई, चलो बी से एफ, ओ बी से एफ, ई से एफ, बी से एफ, ई से एफ। ठीक बात है। अच्छा और क्या? एफ से जी, चलो ए से बी, ए से ई इक्वी, बी से एफ, ई से एफ, एफ से जी, एफ से जी, एफ से जी, जी से सी, जी से एच, जी से सी, जी से एच, सी और एच एक ही पॉइंट, जी से सी और जी से एच, और सी से डी, एच से डी, सी से डी, एच से डी। अच्छा ए से डी, ए से डी, करंट देना यहां से, लेना यहां से, बचा कौन? बी से सी, बचा कौन? बी से सी, और ई से एच, ई से एच। ये बात समझ में आई क्या आपके कुछ? अरे इक्विवेलेंट जो सर्किट बना दिया है वही इंपॉर्टेंट है भाई सबसे। देखें एक बार और इक्विवेलेंट सर्किट, एक बार और देख लो। चलो देखो मैं रेड पेन से दिखा रहा हूं, टिक 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 टिक। चलो ए से बी, ए से ई, ए से बी, ए से ई। चलो ये वाला गया भाई, ए से बी, ए से ई, बी और ई एक ही पॉइंट ज्वाइंट कर दो। बी से एफ, ई से एफ, बी से एफ, ई से एफ। चलो गया भाई, एफ पे आ जाओ। एफ से जी, चलो गया भाई, एफ से जी, जी से सी, जी से एच, जी से सी, जी से एच, लेकिन सी और एच एक ही पॉइंट। चलो सी और एच पे आ जाओ, सी से डी, एच से डी, सी से डी, एच से डी। चलो डी पे आ जाओ, डी से ए, हो गया पूरा। अब कौन बच गया जरा देख लो, बचा कौन? बी से सी, ई से एच, तो बी से सी टिक 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 टिक, और ई से एच टिक 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 टिक। बोलो, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो अब हो जाएगा। कैसे होगा बोलो? इसका आर आर का, अरे आर आर का, आर आर का, आर बाई टू का आर, आर आर का 2R। तो इस सब के बदले क्या लिख दूं?
2r। तो चलो ए से स्टार्ट करो। ये हो गया r/2, ये हो गया r/2, और ये हो गया कितना 2r, और ये हो गया कितना r/2, ये हो गया कितना r। इन दोनों का कितना हो जाएगा बोलो 2r/5, 2r/5 प्लस r। तो ये हो जाएगा r/2, ये हो जाएगा 2r/5, और ये हो जाएगा r/2, और ये हो जाएगा r, और ये हो जाएगा ऐसे 7r/5 और r का पैरेलल, 7r/5 और r का पैरेलल। कितना करंट देना है, इधर से लेना है, बोलो 7r/12, r1 R2 अपॉन r1 प्लस r2। अच्छा बताओ यहां कैपेसिटर रहता तो क्या होता 12C/7। अरे 12C/, यस 12C/7 होता, समझ रहे हो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर फिर तुम लोग दे ही दो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर अभी देख लेते हैं कि कितना क्विक दे पाते हो तुम लोग। ये सिचुएशन है भाई, इसमें रेसिस्टेंस और कैपेसिटर लगाए हैं ABCDEFGH। मान लो रेसिस्टेंस लगा है, कौन लगा है रेसिस्टेंस, और इधर लगा है कैपेसिटर, और बताना है इक्विवेलेंट ए एंड जी के बीच में। बोलो ए और जी के बीच में, ए और जी के बीच में, टिक टिक टिक, दो इधर से और लो इधर से, बोलो ए और जी के बीच में। बोलो भाई रेसिस्टेंस और कैपेसिटर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हटाओ इसको, ए जी में नहीं निकालना है। ए और सी में बोलो क्या 3r/4, 4c/3। चलो ए और सी में नहीं निकालना है, हटाओ इसको। ए डी में निकालना है, एडी क्या, और इधर हाँ ए एंड डी। ए डी क्या है भाई साइड ना, एलोंग ए साइड। ए सी क्या है डायगोनल ऑफ वन फेस ना, डायगोनल ऑफ वन सरफेस के बीच में यदि पूछे। अच्छा और ये क्या है डायगोनल ऑफ क्यूब ना, एजी क्या है डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब में पूछे तो ये, और डायगोनल एक सरफेस का पूछे, एक सरफेस मतलब सी और एच के बीच में भी यदि पूछता ना, तो एक सरफेस का डायगोनल है, तो एक सरफेस का डायगोनल क्या लाता ये वाला। अच्छा मान लो एफ और जी के बीच में पूछता, एफ और जी के बीच में पूछता तो कौन सा साइड वाला, समझ रहे हो बात। और मान लो कि इधर ई और सी के बीच में पूछता तो कौन वाला डायगोनल ऑफ क्यूब वाला। दो डायगोनल बनेंगे क्यूब के, अरे बोलो, और यही सब ना। चलो कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं भाई, बेहतरीन क्वेश्चन चाहिए लेकिन। कोई दिक्कत। तो अगले दिन हम लोग कौन सा पॉइंट पढ़ेंगे, इसका 5 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें क्या है करंट एंड पोटेंशियल एट द एंड ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर से करंट और पोटेंशियल बांटना जो हमारा अगला पॉइंट है, ये हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कितने नंबर में, नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। उसके बाद में पढ़ाऊंगा तुम लोगों को आरसी सर्किट। क्या पढ़ाऊंगा आरसी सर्किट, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, और बाद में फिर सेल वेल के बारे में पढ़ाऊंगा। बड़ा क्वेश्चन देके जाता है भाई, करंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात समझ के रखना, समझ रहे हो बात। करंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आरसी सर्किट है, इसमें इंस्ट्रूमेंट है, इसमें पावर के बारे में, इसमें बल्ब कब फ्यूज होगा ये भी इसी में है, समझ रहे हो बात। तो क्वेश्चन देके जाता है, ये बात एकदम क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत तुम लोगों को, नो दिक्कत। तो एक अच्छा क्वेश्चन चूज कर लेते हैं ताकि वो कुछ तो अच्छा लगे। देखते हैं क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि 25 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन बनेगा। पेज 95 का क्वेश्चन नंबर 25, पेज 95 का क्वेश्चन नंबर 25 एक गुड क्वेश्चन बनेगा। जरा ध्यान देना एक बार। कहता है एज शोन इन द फिगर ए क्यूब इज फॉर्म विद 10 आइडेंटिकल रेसिस्टेंस, 10 आइडेंटिकल रेसिस्टेंस।
एक क्यूब में 12 के बजाय कितने आइडेंटिकल रेसिस्टेंस हैं? बोलो 10 आइडेंटिकल रेसिस्टेंस हैं, केवल 10। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है, ए से करंट देना, बी से करंट लेना है, ठीक है। कहता है दो तार हैं एसी और बीडी, एक्चुअली यहां रेसिस्टेंस नहीं है। टेक 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 बीसी और दिस, टेक 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 टेक। ये दो तार है भाई। कौन कौन तार है? एक ये और एक तो एसी एक तार है और बीडी एक तार है। ये दोनों तार हैं और ये दोनों तार हैं। अब बताना है। क्वेश्चन अच्छा बना? अरे समझ रहे हो बात? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं। 12 में से 10 ही रेसिस्टेंस है यहां पे और ये दोनों तार हैं। कौन? एसी और, तो पहली बात तो ए और सी इक्विपोटेंशियल, बी और डी इक्विपोटेंशियल। पहली बात तो यही हो गई भाई। बोलो, अरे इतना तो क्लियर हो गया ना कि ए और सी क्या है और बी और डी क्या है, क्योंकि एक वायर से जुड़े पॉइंट, एक ही पॉइंट, एक वायर से जुड़े पॉइंट है। चलो बोलो, ए से इसको मैं क्या करूं? पी क्यू एक्स वाई, ए सी एक पॉइंट, बी डी एक पॉइंट। और चूज करना है क्या? ये भी देखना है कि और चूज करना है क्या? दो तो मिल ही गए हैं इक्विपोटेंशियल, और चूज करना है क्या? करो भाई, देखते हैं करके। चलो, करंट गया कितने टुकड़े? टिक टिक टिक, 3 टुकड़े। 1 2 3, 1 2 3, 1 1। ऐसा लगता है देखने से कि पी और वाई भी, अरे 1 1 1 2 1 2, क्यू और एक्स भी। और ऐसा देखने से लगता है कि इतने इतने इक्विपोटेंशियल पॉइंट हैं यहां पे। अरे समझे वो बात? देखो भाई, रास्ते हो गए 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 1। इधर से आओ 1 1। तो ऐसा लगता है कि बहुत इक्विपोटेंशियल नहीं, लेकिन सर्किट बनाते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। चलो सर्किट बनाना स्टार्ट करो। ए से बोलो, ए से पी, देखो ए से पी और ए से वाई। चलो ए से पी, ए से वाई, लेकिन ये क्या? पी और वाई। अरे पी वाई, ए से पी और ए से वाई, पी से क्यू, पी से और वाई से एक्स, लेकिन ये क्या? क्यू और एक्स इक्विपोटेंशियल पॉइंट। क्यू से बी, क्यू से बी और एक्स से बी, क्यू से बी, एक्स से बी। कौन कौन गया? ए से पी, ए से वाई गया, ए से पी, ए से वाई। और कौन गया? पी से क्यू, वाई से एक्स, पी से क्यू, वाई से एक्स। और कौन गया? ये गया, ये गया, क्यू से बी, एक्स से बी। चलो ये दोनों भी गया, बचा क्या? क्या? क्यू से सी और एक्स से सी, लेकिन सी और ए एक पॉइंट। अच्छा, क्यू से सी और सी और ए एक पॉइंट, ए कॉमा सी, ठीक बात है। क्यू से सी और एक्स से सी। और कौन बचा? ये और ये गया। और कौन बचा? पी से डी, पी से डी। अच्छा, और अरे भाई, पी से डी और वाई से डी, ऐसे मत बोलो। पी से डी, वाई से डी, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट, लेकिन डी कहां है? डी और बी एक पॉइंट। बड़ा गड़बड़ किया, बड़ा गड़बड़ किया। इसको इधर लेने में बड़ा गड़बड़ हो गया। उल्टा कर दें इसको। देखो, मैं बी वाले पॉइंट को उल्टा कर रहा हूं, जरा देखना। बी वाले पॉइंट को मैं उल्टा कर रहा हूं, टिक टिक। तो ये वाला पॉइंट मैं बना रहा हूं बी, क्या बना रहा हूं मैं? और पी से बी और वाई से, लेकिन बी और डी एक ही पॉइंट, तो करंट उधर ले लो। अरे समझे हो? हटाओ इसको। अरे समझे हो क्या?
अरे बोलो। ओके ओके स्नेहा, रिपीट कर देंगे। अरे समझ गए हो या और बताऊं? रिपीट करें एक बार। देखो देखो भाई, अरे ये मिस्टेक हो गया, ये गड़बड़ हो गया, क्या क्या हो रहा था यहाँ कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब तो क्या क्या था ये, और था कुछ, और यही था ना, और तो कुछ रहा नहीं होगा। चलो ए से लो, या ए से पी, ए से वाई। देखो ए से पी, ए से वाई, ये है पी कॉमा वाई, ये है भाई पी कॉमा वाई, जरा देखते रहना। ए से पी, ए से वाई, तो ये कौन है? पी कॉमा वाई। चलो अच्छा, वाई से कहां? वाई से एक्स और पी से क्यू, वाई से एक्स और पी से क्यू एक ही पॉइंट, क्यू से बी और एक्स से बी, क्यू से बी एक्स से बी। चलो पी से डी और वाई से डी, पी से डी वाई से डी, लेकिन बी और डी एक ही पॉइंट। और बोलो क्या है? तो ये सर्किट बन जाएगा। और क्या, आप क्या करें इसमें? बोलो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर बाई टू, ये हो जाएगा आर बाई टू, ये हो जाएगा आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, आर बाई टू, और ये हो जाएगा आर बाई टू, ये हो जाएगा आर बाई टू, ये हो जाएगा आर बाई टू। और यहां से करंट लेना है, यहां से करंट लेना है। अरे बोलो, अब बोलो कहां से करें? आप बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लग रहा क्या तुमको? करंट यहां से देना है 2 टुकड़े, करंट यहां लेना है 2 टुकड़े, तो ये बन जाएगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसका हो जाएगा आर बाई टू है। अरे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनने जा रहा है भाई। देखो ना, करंट आया 2 टुकड़े, 1 2, और करंट के 2 टुकड़े, तो ये वाला ये बाई ये बाई ये, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो आर बाई टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है नहीं? अरे गुड क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, ये वाला अब आप लोग करेंगे खुद समझ करके। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं, करंट एंड पोटेंशियल एट द एंड ऑफ रेसिस्टेंस। थैंक यू।